पत्नी व राज मिस्त्री की हत्या करने वाला आरोपी पानीपत में गिरफ्तार हो चुका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अपनी ही पत्नी और राज मिस्त्री की हत्या करने वाले आरोपी को पानीपत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना चांदनी बाग पुलिस ने साई कॉलोनी में पत्नी की व ऊझा गेट के पास नलवा कॉलोनी निवासी राज मिस्त्री की ईंट से वार कर हत्या करने वाले आरोपी को देर शाम साई कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान अजय निवासी साई कॉलोनी के रूप में हुई है। थाना चांदनी बाग प्रभारी इंस्पेक्टर राकेश शर्मा ने बताया कि थाना चांदनी बाग में एकता विहार कॉलोनी निवासी गगनदीप पुत्र अशोक कुमार ने शिकायत देकर बताया था कि उसकी बहन पारुल की शादी करीब 18 साल पहले अजय निवासी साई कॉलोनी के साथ हुई थी। दोनों के 2 बेटे हैं। जीजा अक्सर पारुल से शराब के पैसे लेने के लिए झगड़ा करता था। पैसे ना देने पर मारपीट भी करता था। उसने व परिवार ने जीजा को समझाया, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। अंदर ही अंदर पारुल से रंजिश रखने लगा। 12 मार्च को भांजे पारस ने फोन कर सूचना दी कि उसका पिता उसकी मां के साथ झगड़ा कर रहा है। सूचना मिलते ही वो मौके पर पहुंचा तो जीजा अजय घर के दरवाजे से निकलता दिखाई दिया। उसने घर के अंदर कमरे में जाकर देखा तो बहन पारुल घायल अवस्था में पड़ी थी, जिसके सिर से खून बह रहा था। बहन पारुल ने बताया कि उसके सिर में जीजा अजय ने ईंट से काफी चोटें मारी है। उसे 2 अलग अलग अस्पतालों में लेकर गया, जहां से उसे सिविल अस्पताल रेफर कर दिया गया। सिविल अस्पताल लेकर गया तो पीजीआई रोहतक के लिए रेफर कर दिया गया और पीजीआई रोहतक में डॉक्टरों ने चेक कर उसे मृत घोषित कर दिया। गगनदीप की शिकायत पर थाना चांदनी बाग में आईपीसी की धारा 302 के तहत अभियोग दर्ज कर पुलिस ने जांच व आरोपी की धरपकड़ के प्रयास शुरू कर दिए थे। 2 मर्डर हुए हैं 12 तारीख को अजय नाम का एक व्यक्ति है, उसकी वाइफ है पारुल। तो दोनों में पैसों को लेके वो शराब पीने का आदी था। वो पैसे देती नहीं थी क्योंकि ये काम भी नहीं करता था, वही मेहनत मजदूरी करती थी। जब ये पैसे नहीं देता था इनका झगड़ा होता था। परिवार में इस बार 2-4 बार इनकी आपस में समझौता भी कराया गया झगड़ा ना करने के बारे। परंतु 12 तारीख को दोपहर को इसने अपनी वाइफ से पैसे मांगे। पैसे मांगने के बाद जब उसने पैसे नहीं दिए तो इसमें ये तैश में आ गया और वहाँ इंटरलॉकिंग टाइल रखी हुई थी, जिसको लेके इसने उसके सिर पर वार किए और उसको घायल करके वहाँ से भाग गया। तो उनके परिवार वाले उसको ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल्स में लेके गए। उसकी वाइफ पारुल को 2-4 जगह लेके दिखाया उन्होंने। उसके बाद ये रोहतक लेके जाते हैं और रोहतक दौरान ट्रीटमेंट उसकी डेथ हो जाती है। तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है, जो इन्फॉर्मेशन आती है पारुल का भाई गगन देता है हमें इन्फॉर्मेशन। ये उस पर हम केस रजिस्टर करते हैं 147 नंबर 302 का केस रजिस्टर करते हैं और दोषी की हम तलाश शुरू कर देते हैं। और उसी दिन शाम को रात को एक और इन्फॉर्मेशन आती है कि एक सुरेश नाम का राजमिस्त्री होता है, जिसकी ईंट मारकर हत्या कर दी जाती है। इन्फॉर्मेशन हमें देता है गौरव, सुरेश का लड़का। तो ये पहले वाली थी साई कॉलोनी में होती है और साई कॉलोनी के साथ ही एक नलवा कॉलोनी है ऊझा गेट के पास। सेकंड जो वारदात है वो वहाँ की है। तो उस पर भी हम केस रजिस्टर करते हैं 145 नंबर। और करने के बाद हम पानीपत पुलिस अधीक्षक साहब के आदेशानुसार उनके मार्गदर्शन में हम टीम बनाते हैं। सीआई की टीम भी काम करती है और मेरे थाने की टीम भी काम करती है। तो टीम काम करती है। तो 13 तारीख को हमने एक अपने सोर्स छोड़े होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि बंदा यहाँ पे है। तो 13 तारीख को देर शाम हम इसको गिरफ्तार कर लेते हैं साई कॉलोनी से। इंस्पेक्टर राकेश शर्मा ने बताया कि थाना चांदनी बाग पुलिस ने देर शाम आरोपी अजय को साई कॉलोनी से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने पत्नी की हत्या के बारे में स्वीकार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि वो शराब का नशा करने का आदी है। 12 मार्च को उसने शराब पीने के लिए पत्नी पारुल से पैसे मांगे तो उसने मना कर दिया। इस बात पर दोनों का झगड़ा हो गया और कमरे के बाहर आंगन से सीमेंट की ईंट उठाकर लाया और पत्नी से सिर में ताबड़तोड़ वार कर उसे मार दिया और मौके से फरार हो गया। बाद में पत्नी की मौत हो गई। पूछताछ में आरोपी ने वारदात के अतिरिक्त 12 मार्च को ही देर शाम नलवा कॉलोनी निवासी सुरेश की भी ईंट मारकर हत्या करने के बारे में भी कबूल लिया। पत्नी को चोट मारने के बाद आरोपी घर से फरार हो गया था। आरोपी ने बताया कि उसी दिन देर शाम उसने ऊझा गेट एक्सिस बैंक के सामने खाली प्लॉट में नलवा कॉलोनी निवासी सुरेश के साथ बैठकर शराब पी। इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। तभी आरोपी ने पास में पड़ी ईंट उठाकर सुरेश के सिर में ताबड़तोड़ प्रहार कर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया।
हत्या की वारदात के बारे में थाना चांदनी बाग में गौरव पुत्र सुरेश निवासी की शिकायत पर अज्ञात आरोपी खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज था। साइक्लोनी से गिरफ्तार करते हैं। जब इसको गिरफ्तार करते हैं, गिरफ्तार करने के बाद जब इससे पूछताछ करते हैं, पूछताछ के बाद ये बताता है हमें कि मैं अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद वहीं छुपा रहा इधर उधर। उसके बाद शाम को सुरेश मिस्त्री इसको मिल जाता है, उसके साथ फिर ये सेक्टर 25 के ठेके से शराब लेते हैं, 1 बोतल शराब लेते हैं और वहीं गली में बैठ के पीते हैं। उसके बाद ये गुजा गेट पे जाते हैं, वहाँ से शराब लेते हैं और नलवा कॉलोनी में खाली प्लॉट पर बैठ के दारू पीते हैं। वह इनकी आपस में कहासुनी हो जाती है, कहासुनी होती है, ये तैश में आ जाता है, तैश में आके ईंट उठा के उसके सिर पे मार देता है। तो ईंट सिर में मार देता है, जिससे उसकी वहाँ पे हत्या हो जाती है। और ये जो केस है विदिन 24 आवर्स सॉल्व हो गया, दोषी को हमने पकड़ लिया। ये एसपी साहब के मार्गदर्शन में सभी टीमें लगी और उनकी मेहनत से इसको गिरफ्तार किया गया और आज हमने इसको कोर्ट में पेश किया था और 1 दिन का इससे हमने रिमांड लिया हुआ है। सर, जो आरोपी था वारदात के बाद इधर उधर कहाँ था सर, कहाँ छुप रहा था, कुछ इसने बताया? वो उसी साई कॉलोनी में इधर उधर बैठा रहा, तो लोग खाली प्लॉट पड़े हुए हैं, खाली जगह है वहाँ पे, तो इधर उधर जाके घूमता रहा। और ये उसके बाद फिर हमने इसने रात को वारदात की, नेक्स्ट डे हमने इसको पकड़ लिया रात को। सर, जो आरोपी है उसका पुराना भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है कोई? नहीं, पुराना ऐसा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ऐसा तो नहीं है। ये एक ड्राइवर था, ड्राइवरी करता था, काफ़ी टाइम से इसकी जॉब नहीं थी, ड्राइवरी इसकी टांग टूंग कटी हुई है चोट लगने से, और ये सिर्फ कुछ नहीं करता था। ये कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं मिली मेरे पास। फिलहाल आरोपी हिरासत में सर? हाँ, आरोपी हिरासत में, और इसका फिर भी रिकॉर्ड हम ट्रैक पे लगाया हुआ है। कुछ और बात आएगी सामने तो वो देख लेंगे। तो आरोपी हिरासत में, रिमांड पुलिस रिमांड पे, कल इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। दोनों मुकदमों में दोषी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंस्पेक्टर राकेश शर्मा ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को आज कोर्ट में पेश कर 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। रिमांड के दौरान पुलिस आरोपी से गहनता से पूछताछ करेगी। तो फिलहाल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि पत्नी और राजमिस्त्री की हत्या करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।